वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज का बहुत ही हसीन दिन है, बड़ी खुश हैं सब क्योंकि यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा खाना बनने वाला है और सबकी एक्साइटमेंट। ऑफ कोर्स हम लोग पाकिस्तान में खाने को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, चाहे जो भी शहर हो। हम पहली बात ये करते हैं, अरे यार वहाँ का खाना बड़ा अच्छा है, यहाँ का खाना बड़ा अच्छा है। तो इस वक्त हम आपको बताते चले एक बार फिर से कि आज द मॉर्निंग स्टार का पहला कुकिंग कंपटीशन होने वाला है और हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी पहली कंटेस्टेंट से। हमारे साथ है महरीन बोटन। अस्सलाम महरीन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपके कान में शेफ मुनीसा क्या कह रही थी? मैं कह रही थी जो भी बनाओ बस मुझे दे दे जाना। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको नहीं पता कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है। तो आपको सिर्फ आपके जो दोस्त है वो ये है चूल्हा। ठीक है, कब से खाना पका रही है? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। और घर घर में बना मेरा ऑनलाइन होम शेफ हूँ, ऑनलाइन बिजनेस है मेरा। और बर्मीज कुजीन जो है वो मेरा स्पेशलिटीज़ है, जिसमें खाओ से मेरे बहुत स्पेशल है। अच्छा, बर्मीज खाना बनाती बर्मीज कुजीन नहीं बनाती तो सारे हूँ, मगर स्पेशल जो है वो बर्मीज। अच्छा, खाना पकाना किससे सीखा आपने? मैंने सारा खाना पकाना तो अपनी अम्मा से सीखा है, मगर बर्मीज खाना पकाना मेरी सास से सीखा। सास से सीखा? कभी खाना पकाते हुए सास से थोड़ी सी नोक-झोंक हुई? सास से कहा नमक कुछ ज्यादा ही डाल दिया? बहुत दफा, बहुत दफा। फिर आप क्या करती थी? 2 आंसू टपका कर सॉरी अम्मा, तो आप सिखा दे। आंसू औरत का सबसे बड़ा हथियार, ये बात आज फिर साबित हो गई। सही कह रहा हूँ? सॉरी ऐसी बात होता है महरीन, औरत का हथियार है आंसू, है बहुत बड़ा है ना? हाँ, ये बहुत देखो बड़ा, सबसे बड़ी मिसाल हमारे साथ मगरमच्छ के आंसू बहुत बड़ा है। खुद मान रही है। कितनी अच्छी बात है। अच्छा देखिए, वैसे एक बात है, जिस पर जो ये नमक तेज होते सास में मिर्ची बढ़ा दे। वो ऐसा नहीं हो होती है ना, वो सकता, ऐसा नहीं हो सकता ना। वो काम सास कर रही है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आज कंपटीशन है, कुकिंग कंपटीशन है, आपकी क्या जज्बात हैं और तासुरात? जज्बात ये हैं कि कंपटीशन में तो यही हम अपने लिए विश यही है कि हम अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर करें और कुछ मतलब विनिंग करें। इंशाल्लाह विन करें, क्योंकि 5 साल की मेहनत जो है वो अब दिखाने का तो यहाँ पर मौका मिला है। देखिए कुकिंग करते हुए सिर्फ 5 साल तो आप शायद जो काम कर रही हैं उसको हुआ है ना। कुकिंग तो आप उससे पहले से कर रही हैं। मेरे ख्याल से बचपन से ही होता है हर लड़की का। तो फिर लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जिस दिन आप कंपटीशन के अंदर जाते हो उस दिन आप थोड़ा सा एक्साइटेड होता है, एक्साइटेड होते हो। आपको ये भी होता है कि यू कैन नॉट फेल। और घर में तो ये होता है ना कि घर वालों को खिला दो, बेचारे खा ही लेते हैं। लेकिन देखिए इसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं नहीं, अब वो बात नहीं रही है ना, अब नहीं खाते भाई। अब तो हमारे बच्चे ही बोलते हैं अम्मा ये तो ऐसा नहीं है। हाँ, पहले जो हमारे बहन भाई थे ना चला लेते थे, अब्बा अम्मी भी चला लेते थे, शौहर और बच्चे नहीं चलाते। नहीं चलाते नहीं। ये तो पता है, हमें तो दूसरा नहीं से शुरू करना पड़ेगा थोड़े कंपटीशन को। और बताए ना क्या हो रहा है। चले हम चलते हैं अपनी दूसरी कंटेस्टेंट के पास। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी। आज कंपटीशन है, क्या जज्बात है, कितनी नर्वस है, एक्साइटेड है, क्या नर्वस तो मैं थोड़ी सी हूँ, बट लेकिन फॉर मी कुकिंग इज फन। मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना। आई एम अ होम शेफ और आई एम मॉडरेटिंग 2 फेसबुक ग्रुप्स। और तो वो जो है हम इंजॉय करते हैं, वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं मुख्तलिफ। तो कब से खाना पका रही हैं आप? काफ़ी टाइम हो गया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और किन किन क्यूजीन में आपकी स्पेशलिटी है? मुझे चाइनीज़ बहुत अच्छा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और 1-2 थोड़ी सी और डिशेस है, लाइक वाइट हाउस है और बस स्टेक्स वगैरह। हाँ जी, वाइट हाउस एक्चुअली एक रेस्टोरेंट से हमने एवोल्यूशन रेस्टोरेंट से हमने कुकिंग सीखी थी। तो वहाँ का था, फिर वहाँ से हमने पूरा रिक्रिएट किया उसको। जी वहाँ से हमने उसको रिक्रिएट किया, लाइक वाइट सॉस के अंदर पोटैटोज और चिकन के साथ। तो वो मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का बहुत फेवरेट है, फरमाइश पे बनवाते हैं। जबरदस्त। ये आप कुछ ये क्या लेकर आई हैं? दिस इज सऊदी शैम्पेन। शैम्पेन? दिस इज हलाल। ये मत करें प्लीज, मुझे तो अभी से नशा है। दिस इज हलाल। अच्छा, हलाल शैम्पेन है। छोड़े आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मजाक करो। जबरदस्त। अच्छा, व्हाट इज सऊदी शैम्पेन? ये आप ऐसे एज अ जेस्चर ऑफ नहीं, एक्चुअली सऊदीया की एक्चुअली ये डिश है, मतलब ड्रिंक है। और इसमें लाइक एप्पल जूस और इसमें फ्रूट्स, ऑरेंजेस, एप्पल्स और फिर इसमें एक सोडा डलता है। जबरदस्त, वेरी नाइस। और इसमें फिजी ड्रिंक है ये? जी
थोड़ी सी फिजी डलेगी इसमें। जी 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 जबरदस्त, वेरी नाइस, विद अ ट्विस्ट ऑफ लेमन। विद अ ट्विस्ट ऑफ लेमन। अच्छा मुझे बताएं, आपने खाना पकाना सीखा किससे? बेसिकली अम्मी से भी सीखा और मदर इन लॉ से तो बहुत ख़ास डिशेस सीखी। अम्मी से तो खैर मैंने बहुत, वो शी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड शेफ़। और मेरी मदर इन लॉ से साग, लसूड़ों का अचार, फिश बिरयानी, लाइक असफर के मुंह में पानी आ रहा है। हाँ कसम, मैं तो बहुत एक्साइटेड होता हूँ। मुझे एक्साइटमेंट यूजुअली जब भी कभी भी कंपटीशन होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उन पे तो ऑफ कोर्स वो एंजॉय करते हैं, लेकिन देखने वाले ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं ना। एक तो सबसे पहले आप लोग स्पॉट, आई एम श्योर विद इन 5 मिनट्स आप लोग स्पॉट कर लेंगे कि आप इन तीनों में से किसकी टीम में होंगे। तो हम तीनों हैं, व्यूअर्स की भी एकदम से फेवरेट्स बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे मेरी ये फेवरेट है, देखते हो ये क्या बनाती है, वो आज ये क्या बनाती है, बिल्कुल। और आज देखते हैं कि तीनों क्या बनाते हैं और किस तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं। हाँ देखिए, जिस तरह रोजाना शेफ मुनीसा हमें बनाती है ये तो खैर मजाक की बात ही। चलते हैं हमारी तीसरी कंटेस्टेंट की तरफ। महानूर, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। महानूर चेहरे से कुछ डरी हुई लग रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी डरी हुई नहीं। बिल्कुल डरी हुई नहीं। जस्ट एक्साइटेड। एक्साइटेड है? तो आवाज जोर से निकलनी चाहिए ना एक्साइटमेंट में। अच्छा महानूर, आप कब से खाना पका रही हैं? आई कुक व्हेन माय मदर डजंट। अच्छा। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं बहुत प्रॉपर खाना बनाती हूँ। आई एम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड आई मिस्ड माय टुडेज क्लास फॉर द शो। गेस अब हम इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। मेरी फाइनेंस की क्लास थी। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ से आपको ज़्यादा फाइनेंस मिलेगा, आपको पता है। लेकिन मुझे बात बताएं, आप जो पका रही हैं आपकी कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ हैं? आई एम अ ब्लॉगर, तो आई कुक इटालियन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। पास्ता, किसी भी टाइप का पास्ता, बाबर्स पास्ता जो मिलता है, आई have recreated it once. Very nice. And it got famous as well on KCH ka group as well, where I cooked pastas and all. I also make biryani that I've only made twice, लेकिन वो बहुत अच्छी बिरयानी भी आप इंग्लिश में बनाती हैं? हाँ वो पता है। बिरयानी मैंने 2 दफ़ा बनाई है, लेकिन दोनों दफ़ा अच्छी बनी है, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा बना है। तो आई कैन नॉट कॉल माई सेल्फ शेफ, मैं बस बनाती हूँ खाना। अच्छा, आपको वैसे सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म किससे मिला है जब भी आपने खाना बनाया? देखिए खाना जब बनता है ना, मुझे ऐसा लगता है आप लोग अग्री करेंगी, कोई ना कोई जरूर कहता है नहीं यार ये होता तो कुछ और ही हो जाता। बताएं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वो मुझे अपने भाई से कभी कभी मिल जाता है। व्हेन ही इज लाइक के महानू बहुत अच्छा, बहुत मतलब सही बनाया है, बट वो बिहाइंड माई बैक मेरी अम्मा से मेरी तारीफ कर रहा होता है, बट जस्ट टू मेक मी मोर मोटिवेटेड एंड एंथुसियास्टिक टुवर्ड्स फूड। तो वो मुझे इस तरह से कभी कभी कह देता है, लेकिन वो मुझे खाने के लिए भी बाहर ले जाता है अप्रिशिएट करने के लिए कि महानू ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था। तो ही इज़, मैंने एक टीवी पे ऐड देखा था, बड़ा पुराना, महानूर की इस बात से मुझे याद है कि वो एक भाई होता है, वो ना खीर, उसकी बहन उसके लिए खीर बनाती है, तो वो जाता है खीर खाता है, बड़ी तारीफ करती है। जब बहन खुद नहीं खाती, भाई को खिलाती, भाई खाता है पूरा प्याला, खाता है, थोड़ी सी रह जाती है। तो बहन जब जा रही होती है ना, जरा सी होती है, तो बहन जब जैसी चमचा भर के उसका चखती है तो उसमें नमक भरा हुआ होता है। तो भाई की जज्बे को कभी नहीं ट्रस्ट करना चाहिए। लेकिन एक मुझे बात बहादुर वैसे बताएं कि कभी मुस्तकबिल में आगे जाके कुछ सोचा आपने कि रेस्टोरेंट खोलेंगी या अपना कैफे खोलेंगी? मतलब मेरा तो अभी ब्लॉग है, फूड ब्लॉग है, सही है। तो उसमें ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत होम बिजनेस कर लेती हूँ, ठीक है। बट ऑब्वियसली आगे जाकर आई वांट टू बी अ बिजनेस वूमेन, आई वांट टू बी एन इकोनॉमिस्ट। मेरी कोई फील्ड नहीं है खाना, इट्स लाइक आई एम अ डिबेटर राइट नाउ, सो आई रियली वांट टू डू समथिंग इन बिजनेस एंड यू नो पॉलिटिक्स एंड ऑल, सो आई एम रियली इंटरेस्टेड इन। जबरदस्त। लेकिन मेरे ख्याल से जो खाना पकाना जो होता है, खाने पकाने की जो आर्ट है, जो कुलिनरी आर्ट होती है, जो खाना पकाने का टैलेंट होता है, मेरे ख्याल से उसमें टैलेंट से कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जैसा अभी शो के शुरू में आपको बता रहे थे, ऑफकोर्स मेरे ख्याल से अब तीनों खवातीन इस बात से एग्री करेंगी मेरीन, कि खाना जब पका रहे होते तो एक तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि भाई वक्त पे तैयार हो, उसमें जायका हो, गोश्त गला हुआ हो, नमक हो, प्रेजेंटेशन हो, नहीं तीसरी उसके साथ साथ सफाई सुथराई, कोई बीमार ना हो जाए वो खा के, एक एक चीज़ की एक्सपायरी चेक करना। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा एक एंथुसियाज्म का और एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, और आज हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अच्छा, एक चीज़ कभी भी कोई भी शो या कोई भी कंपटीशन जब शुरू हो रहा होता है तो ऑफकोर्स पहली थॉट ही होती है ना कि अल्लाह मियाँ बस ये आज इस तरह हो जाए या इस तरह हो जाए। आप लोग इस तरह की कोई दुआ करके आई हैं आज? बिल्कुल कि मैं जीत जाऊँ? जीत नहीं, अच्छा हो जाए। जीत हार नहीं होता इन सब चीज़ों में। हाँ। अच्छा हो जाए, जो हमें टास्क दिया गया है, जो हमारे एक्सपेक्टेशन है हमारे से, वो पूरी हो जाए और हम अच्छा करके दिखाएं। अच्छा मैंने पता आपकी तरह की मेरी एक दोस्त थी स्कूल में, है ना, और वो मुझे कहती थी कि नहीं यार मैं तो नहीं पढ़ी, छोड़ो ना, क्या हो गया, पढ़ के क्या करोगे, और जब रिजल्ट आता तो वो फर्स्ट आ जाती है। इस तरह होता था हमेशा। खवातीन और मर्द, हम द मॉर्निंग शो का पहला कुकिंग कंपटीशन शुरू करने वाले, लेकिन वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
बैक और आज होने जा रहा है एक सनसनीखेज यहाँ पे कुकिंग कंपटीशन और हमारे कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे खड़े हुए। इनकी दिल की धड़कनें बहुत बढ़ चुकी हैं, धक 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 कि क्या होगा कंपटीशन में, इनको क्या करने को मिलेगा। तो असफर इनकी मुश्किलों को थोड़ा सा आसान ना करे। नहीं क्यों नहीं करे क्यों आसान करे, थोड़ा सा तो देखिए। मुझे लगता है कंपटीशन एक इतनी जबरदस्त चीज होती है, आपको बहुत कुछ सिखाता है और आप बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन इस कंपटीशन में हमारी आज की पहली जो जज है वो तो शेफ मुनीसा है, लेकिन हमारी जो आज गेस्ट जज है, जो चीफ जज है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शेफ नौरीन। सलाम शेफ नौरीन, कैसे आप? हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? प्लीज ग्लैमर फैलाने जरा यहाँ आ जाए। ओके ये देखिए क्या बात है। अच्छा शेफ नौरीन, मुझे एक बात बताएं, जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था, आई एम श्योर एक बहुत सारी इनसिक्योरिटीज दिमाग में होती है, खौफ होते हैं, डर होता है। हाउ वाज दैट टाइम फॉर यू? इट वाज, देखिए डर तो मुझे कभी भी नहीं लगा, बिकॉज जब पैशन होता है ना तो डर खत्म हो जाता है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। बिल्कुल। तो मैं कॉन्फिडेंट बहुत ही, मैंने इन लोगों को भी यही बोला था, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। क्योंकि डरना, जो डर गया, वो एक मूवी आई थी आई थिंक, जो डर गया वो मर गया। सुन ले, कितनी सही बात कह रही है मुनीसा। तो डरना नहीं चाहिए, यू नो। आप कोशिश करते रहे तो ऑफ कोर्स आप जो भी आपका पैशन होगा तो वो तो इंशाल्लाह अल्लाह गॉड इज विद अस। बिल्कुल। अच्छा लेकिन आई एम श्योर शेफ नौरीन, एक वक्त ऐसा होगा कि आपने जब पहली या दूसरी कोई डिश बनाई होगी, उसमें नमक कम होगा या मिर्चें ज्यादा होंगी, बिल्कुल। और किसी ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया होगा कि नौरीन तुम तो कर ही नहीं सकती हो। हाँ बिल्कुल किया था। उसके बाद आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, कोशिश करते रहे एंड नाउ आई एम हियर। वेरी नाइस। ये जो बात होती है नेवर से डाई। Exactly. आपने हार नहीं मानी। खवातीन और हज़रात, हम शुरू करने जा रहे थे कंपटीशन, लेकिन कहानी में ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट क्या है? वो है ये चेट्स। ये देखिए, इसके अंदर है 3 डिशेस के नाम, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा शेफ नौरीन से कि वो एक चिट निकालें और एक एक कंटेस्टेंट को तीनों चिट्स दें, और आप लोगों ने चिट्स नहीं खोलनी है। अच्छा ओके। हाँ, फर्स्ट इनसे शुरू कर दें? आपकी मर्जी। ओके हियर। ठीक है, आपने अब खोलना आपकी नहीं है। किस्मत है नौरीन के हाथ में। अच्छा सेकंड हम इनको देते हैं महानूर को। महानूर। ठीक अभी है। खोलनी नहीं है आप लोगों ने। एंड द थर्ड वन टू हर। और तीसरी चिट चली गई महरीन के पास। चलिए अब हम उठाएंगे इस रात से पर्दा। सबसे पहले पूछेंगे महरीन से, महरीन आपकी किस्मत में कौन सी डिश आई? चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी। और समिया? चिकन कोरमा। चिकन कोरमा। और महानूर आपकी किस्मत? चिकन खाउसे। चिकन खाउसे। क्या बात है, क्या बात है। ये लीजिए चिकन कोरमा, ये लीजिए मेमनी खाउसे, और ये रही चिकन बिरयानी की रेसिपी। आप दोनों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज टेक योर सीट्स। वहां पे आपके पास एक बड़ा जबरदस्त पेपर है जिसपे आप मार्किंग करेंगी। Yes. और हमारी जो तीसरी जज है वो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेगी, शेफ मुनीसा प्लीज। अच्छा, अब होने जा रहा है कंपटीशन स्टार्ट। महरीन, अब मेरी बात आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा। ये कंपटीशन होगा पूरे 1 घंटे का, 60 मिनट्स का एक कंपटीशन है, लेकिन उसके अंदर जो शुरू के 5 मिनट हैं वो 5 मिनट है। उस 5 मिनट के अंदर आपने ये रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। पीछे एक पेंट्री दी गई है, प्लीज बेटा पेंट्री के साथ मेरा क्लोजअप बनाएं, बहुत अच्छी लग रही थी आज। ये देखिए, मेरी थोड़ा सा हो जाए, सॉरी मारू। ये देखिए, ये है पेंट्री। आपके पास पूरे 5 मिनट होंगे मेहरी, कि आप यहां से 5 मिनट के अंदर जो जो आपको अशिया चाहिए वो आप अपनी टेबल पे सजा दें। इसके अंदर शायद आपको भागना भी पड़ेगा, दौड़ना भी पड़ेगा, धक्का भी देना पड़ेगा, ये इन चीज़ों से गुरेज करें। लेकिन आप यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का टाइम होगा, काउंटर टीवी पे चल रहा होगा, और आपने उन 5 मिनट में जो अशिया है उनको अपनी टेबल पे सजा देना है 5 मिनट के अंदर। आई थिंक 5 मिनट इज क्वाइट इनफ, ठीक है। उसके अंदर 1 मिनट ऐसा होगा जिसके अंदर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें आराम से, हौसले के साथ, सही है। जब आपने अपना सामान यहाँ सजा दिया होगा, उसके बाद कुकिंग का जो कंपटीशन है
वो स्टार्ट होगा। लेकिन आप किस तरह शॉपिंग कर रही हैं, किस तरह यहाँ से चीज़ें लेके रख रही हैं, आपकी आपस में कोऑर्डिनेशन कैसी है, उस पर भी हमारी जो शेफ्स हैं वो आपको मार्क्स देंगी। क्योंकि जब भी आप किसी किचन में होते हैं तो ऑफ कोर्स आप अकेले नहीं काम कर रहे होते, 100 लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, फ़ोन भी आ रहे होते हैं, 100 चीज़ें होती है। ऑफ कोर्स कभी कभी लाइट चली जाती है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। तो आपकी ये जो कोऑर्डिनेशन है इस पर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। हाँ, और ये जो मजे की चीज वो ये है खवातीन और हज़रात की जो 5 मिनट है, इन 5 मिनट तीनों के लिए वो एक ही 5 मिनट है और तीनों को एक ही वो वक्त है जिसमें पेंट्री की तरफ जाना होगा। तो शेफ मुनीजा आप तैयार हैं? बिल्कुल मैं तैयार हूँ। हाँ, अगर मैं तो तैयार हूँ। हमारे कंटेस्टेंट से पूछे क्या ये तैयार हैं? ऑफ कोर्स ये तैयार है। अभी अच्छी तरह से मेरे ख्याल से अभी पढ़ रही है रेसिपीज कि इनको क्या क्या चीजें बात चाहिए। ये कि इन्होंने अगर किसी को जो रेसिपी नहीं आती और वो मिले तो उसकी जिम्मेदार नौरी में। मिल जाएगी इंशाल्लाह। नहीं देखिए कभी ऐसा ऑफ कोर्स जिंदगी में ऐसा जरूर हुआ होता है। आई एम श्योर आपके साथ भी हुआ होगा मेहरीन, जब आपकी शादी हुई होगी तो दूल्हा भाई ने कहा होगा यार ये पका दो और आपने सोचा अरे ये तो मुझे आता ही नहीं। आता नहीं है, मगर उन्हें नहीं बताया कि उन्हें नहीं नहीं आता है, हाँ, नहीं आता। फिर आपने क्या किया? बना लिया। फिर अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो वो बर्मा से रिलेटेड है, बर्मा में रहते हैं, मैं पाकिस्तान में। अगर कुछ आगे पीछे हो गया तो मैंने कहा हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनती है। क्या जबरदस्त बात, हमारी तो ऐसी पता है, ऐसे ही बनता है ये वाला डिश। समिया आपने कभी ऐसा किया कि कोई दावत हो घर में या कोई रिश्तेदार आए हुए हो, कोई भी आए हुए और आपने खाना बाहर से ऑर्डर करके मंगा के अपनी डिशों में डाल के कहो अरे ये तो मैंने बनाया? नहीं हाँ? नहीं, कभी भी नहीं। वैसे आप टीवी पे क्यों बनाएंगे? नहीं लेकिन ऐसा कभी नहीं किया नहीं, आपने? कभी नहीं किया। खुद ही बनाया? हाँ जी। चाहे अच्छा बनाओ या बुरा? हाँ, हाँ, क्रिटिसिज्म तो होता है। सबसे पहले बच्चों का होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी क्रिटिसाइज नहीं नहीं करते। करते। माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने अपनी जिंदगी अजीज है, वो क्यों क्रिटिसाइज करेंगे भाई? आप क्या बात करिए। मानो कभी ऐसा हो कि घर में कोई दावत हो या दोस्त आ रहे हो या कोई भी यू नो आपने कोई जीटी रखी हुई है, यू नो यू प्रिपेयरिंग फूड फॉर देम और वो खाना जल गया? नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक दफ़ा हुआ था ऐसा कि मम्मा ने मुझे बोला था कि मैं रख कर जा रही हूँ, ध्यान रखना इसका। और मैं अपना नेटफ्लिक्स देख रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला कब वो जल के ख़त्म ब्लैक हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। और वो इतना डिजास्टर्स था कि मैं सोची थी धुलेगा कैसी है, पतीली ही फेंक दूँ उठाकर जस्ट टू हाइड के, मतलब पता ना चले अम्मा को कि मैंने। तो इस तरह के देखिए घपले और मिसहैप्स तो ऑफ कोर्स जिंदगी में होते ही रहते हैं। और लेकिन ऑफ कोर्स जो मजे की बात ये खवातीन और हज़रात वो यही कि आपको अपना जो काम है उसके अंदर पैशन रखना चाहिए। नौरीन ने इतने मजे की बात की, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा हो, कोई आपको पुट डाउन कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, यू हैव टू राइज, यू हैव टू कम आउट एज अ विनर। आपको जो अपना पैशन है, आपकी जो अपनी एक जज्बा है उस पूरी फील्ड को लेके, उसमें कभी भी कोई भी इंसान, कोई भी फोर्स ऐसी ना हो जो खलल पैदा कर सके। नौरीन आपने कभी किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया? बहुत सही बताए? बहुत ऑस्ट्रेलिया में, बैंकॉक में बहुत कॉम्पिटिशन्स किए। हाँ, बहुत अजीब, कुछ डर भी लगता था पहले, थोड़ा सा लगता है, यू नो, जजेस को देख के लगता है, पता नहीं इन लोगों को मुझे देख के लग रहा है। मुझे तो समिया कहती क्या सुष्मिता सेन को बुलाया? मैंने कहा अरे बस कर दे यार, नौरीन है। दिस इज नौरीन। तो लगा, लेकिन ये कि मैं एक चीज कहूंगी, नेवर गिव अप, कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग, बस नेवर गिव अप। देखिए मेरे ख्याल से जब हम जी बोले शबरी एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। शायद हम सब ने स्कूल में पढ़ी होगी कि एक बादशाह होता है, उसका किंगडम पे कब्जा कर लिया जाता है, तो वो एक गार में जाके छुप जाता है। तो वहाँ पे वो देखता है कि एक स्पाइडर जो होता है वो बार बार अपना वेब बनाने के लिए ऊपर जाता है और फिर गिर जाता है। तो उसको देखता रहता है कि ये कर क्या रहा है। इतनी स्ट्रगल्स के बाद क्या होता है कि वो वेब बना लेते हैं। तो वो बादशाह उससे सीखता है कि यार बार बार कोशिश करते रहो, कभी ना कभी आप ज़रूर जीत जाएंगे। तो इसी तरीके से फिर वो अपना किंगडम जो है वो वापस से टेक ओवर कर लेते हैं। तो यही ज़िंदगी का एक वो है कि आप बार बार कोशिश करते रहें, कभी ना कभी तो आप जीतेंगे। Nobody is perfect. Nobody is perfect, बिल्कुल सही बात है। खवातीन और साथ वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद शुरू होने वाला है कुकिंग कंपटीशन। कहीं मच जाएगा, मिलता है आपसे थोड़ी सी देर बाद।